हेलो स्टूडेंट, जीकेम फ्री कैम चैनल में फिर एक बार आप सबका स्वागत है। इससे पहले के वीडियो में हमने हेलो अल्केन के कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनमें लास्ट हमने अपलोड किया था प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन बाय यूजिंग ए मार्कोव-निकोव रूल, और आज हम यहां पर देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कीन बाय यूजिंग एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो दोस्तों, ये एंटी मार्कोव-निकोव रूल है। ये जो रिएक्शन है ये फ्री रेडिकल के थ्रू आगे बढ़ती है। रिएक्शन प्रोसीड थ्रू फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल के थ्रू ये रिएक्शन आगे बढ़ती है, और कोई भी रिएक्शन जब फ्री रेडिकल के थ्रू आगे बढ़ती है तो वो 3 स्टेज में आगे जाती है। इनका 3 स्टेप है। इट हैज 3 स्टेप्स, जिनमें सबसे पहला है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपोगेशन, और थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन। केमिस्ट्री में जितनी भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है सभी यही 3 स्टेप में आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनिशिएशन। तो ये जो इनिशिएशन स्टेप है वो होता है फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए। ये इनिशिएशन स्टेप में ही फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो यहां पर एंटी मार्कोव-निकोव के अंदर पेरोक्साइड लिया जाता है, बेंजोइक पेरोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हम यहां पर बेंजोइक पेरोक्साइड लेते हैं। तो ये मेरा फिनाइल है, यानी कि बेंजीन है। इनका पेरोक्साइड मैंने लिया है, तो बेंजोइक एसिड से ही बेंजोइक पेरोक्साइड बनता है। तो 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल जब ऐसी डाइमर कंडीशन में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं बेंजोइक पेरोक्साइड। तो ये जो मेरा पेरोक्साइड है, ये पेरोक्साइड जब हाई टेम्परेचर पे आएगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड है वहां पर क्लीवेज आएगा। लेकिन जो क्लीवेज आएगा जिसमें ये दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक लोन पेयर है, इसके बावजूद ये दोनों ऑक्सीजन एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से यहां बॉन्ड बनाया हुआ है। अब क्या होगा, जब उसको हाई टेम्परेचर मिलेगा तब ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज होगा। होमोलिटिक क्लीवेज उसको बोलते हैं कि दोनों ने अपने शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अपने अपने ले लिया। तो अब यहां पर मुझे जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा C6H5 C डबल बॉन्ड O, एंड दिस इज द फ्री रेडिकल। लेकिन ऐसे 2 मॉलिक्यूल थे, इसलिए मैं यहां 2 लिख देता हूं। अब ये जो मेरा मॉलिक्यूल है 2 C6H5 C डबल बॉन्ड O, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल है जो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, इसलिए इनमें वापस क्लीवेज होगा, यानी कि ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, और उस वक्त भी होमोलिटिक क्लीवेज ही होगा, यानी कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो मुझे मिलेगा एक फ्री रेडिकल जिसको कहते हैं हम बेंजीन फ्री रेडिकल, और बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मुझे मिलेगा CO2। अब यहां से मेरा इंटरेस्टेड फ्री रेडिकल है वो यहां से शुरू होगा। अब ये जो मेरा फिनाइल का फ्री रेडिकल है, यानी कि C6H5, जिसे हम बेंजीन फ्री रेडिकल कहते हैं, जैसे हमने मार्कोव-निकोव के अंदर भी अलग अलग एसिड लिया था, HI, HCl, HBr, ठीक उसी तरह यहां पर भी हम लोग एसिड लेंगे, लेकिन यहां HI, HCl नहीं ले सकते, सिर्फ हमें HBr ही लेना है। HBr ही क्यों लेना है वो हम आगे देखेंगे। तो अब ये जो मेरा HBr है उसमें भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा,
ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वहां पर भी ये H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Br अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहां होमोलैटिक क्लीवेज से ये H इनके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि एक मुझे मिल गया C6H6, ये H इनके साथ जुड़ गया। और ये ब्रोमीन एज ए फ्री रेडिकल, ब्रोमीन एज ए फ्री रेडिकल मुझे मिल गया। अब ये जो ब्रोमीन का फ्री रेडिकल है वो मेरे लिए बहुत ही काम का फ्री रेडिकल है। ये फ्री रेडिकल जनरेट करने के लिए ही हमने बेंजोइक पेरोक्साइड लिया था। अब हम उसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, दैट इज प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रोपोगेशन के अंदर जो रियल रिएक्शन का हार्ट होता है वो पिक्चर में आता है। तो ये प्रोपोगेशन के दौरान, अब जैसे मैंने मार्कोनिको में प्रोपिन लिया था, यहां पर भी मैं वही कंपाउंड लूंगा ताकि हम उसे अच्छी तरह कंपेयर कर पाए कि क्या डिफरेंस होता है मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको में। तो ये है मेरा प्रोपिन। ठीक है, अब ये प्रोपिन के अंदर जब यहां पर Br फ्री रेडिकल आएगा जो हमारा इनिशिएशन स्टेज में जनरेट हुआ था, तो ये फ्री रेडिकल के सामने ये प्रोपिन के अंदर भी तो फ्री रेडिकल ही जनरेट होगा। तो यहां फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होगा, तो ये जो एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड एज सच रहेगा, लेकिन जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच में, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये CH ले लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये CH2 ले लेगा। यानी कि यहां पर मुझे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 और एक फ्री रेडिकल यहां मिलेगा, एक फ्री रेडिकल यहां मिलेगा। मान लीजिए कि दोनों में से ये Br फ्री रेडिकल अगर यहां आ गया तो ये मेरा सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन जाएगा। दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो और एक चांसेस ये भी है कि ये मेरा जो फ्री रेडिकल था CH3 CH और CH2, उसमें ये जो फ्री रेडिकल है, ये तो फ्री रेडिकल था, उसमें मान लीजिए कि Br यहां आ गया, क्योंकि ये Br फ्री रेडिकल या तो ये कार्बन के साथ जाएगा या तो ये कार्बन के साथ जाएगा। जब ये कार्बन के साथ जाएगा तो मुझे सेकेंडरी फ्री रेडिकल मिला, और जब ये Br ये कार्बन के साथ जाएगा तो यहां पर जो मुझे मिला वो है मेरा प्राइमरी फ्री रेडिकल। दिस इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब ये दोनों फ्री रेडिकल में, ये दोनों फ्री रेडिकल में बच्चों हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है फ्री रेडिकल का। तो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कि टर्शरी हैविंग ए मोर स्टेबिलिटी देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी हैविंग मोर स्टेबिलिटी देन प्राइमरी। तो यहां पर ये सेकेंडरी का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। दिस इज द मेजर। और इनका स्टेबिलिटी थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी कि मुझे सबसे ज्यादा यही मिलेगा। अब ये था मेरा स्टेप 1, और ये स्टेप में ये जो रिएक्शन था वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन था और हमारा जो Br जनरेट हुआ वो रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक था, यानी कि Br यहां एड होता है वो भी एक्सोथर्मिक है और ये फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो भी एक्सोथर्मिक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब ये जो मेरा स्टेबल फ्री रेडिकल यानी कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो पिक्चर में आएगा। यानी कि अब यहां पर ये जो मेरा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है जिनमें ऑलरेडी Br ने अटैक कर दिया है, अटैच हो चुका है, वो फ्री रेडिकल अब इनके अंदर, यहां पर मैं Br लिखूंगा, ठीक है। अब जहां Br हो गया है, अब इनमें H
फ्रिडिकल आएगा, क्योंकि मेरे पास H और Br दोनों जनरेट हुए हैं, क्योंकि मैंने HBr लिया था। अब ये मेरा H फ्रिडिकल अटैक यहां करेगा, किसके ऊपर? CH2 के ऊपर। यानी कि मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ ऐसा मिलेगा, जिसमें ये है मेरा CH3, ये CH, जिनके ऊपर H ने यहां से फ्रिडिकल में अटैक हुआ, और ये जो CH2 है जहां पर मेरा Br आ गया। तो इस तरह आपको प्राइमरी हेलो अल्केन मिलेगा। यहां पर जो आपको मिला वो है प्राइमरी हेलो अल्केन। तो ये प्राइमरी हेलो अल्केन इसलिए मिला आपको क्योंकि ये फ्रिडिकल के थ्रू आगे बढ़ती है, और मार्कोनिको में कार्बोकेटाइन के थ्रू आगे बढ़ता था, और कार्बोकेटाइन में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर तो यही रहेगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज था वहां पर H और Br दोनों ने जो अटैक किया, वहां पॉजिटिव चार्ज पर Br आया था, इसलिए वहां पर आपको सेकेंडरी हेलो अल्केन मिला था। तो दोनों रूल्स में फर्क ये है कि यहां पर आपको प्राइमरी हेलो अल्केन मिलेगा और वहां पर आपको सेकेंडरी हेलो अल्केन मिलेगा। इसके अलावा दूसरा डिफरेंस ये है कि यहां पर आप पेरोक्साइड यूज करते हैं, कहां? एंटी मार्कोनिको में, और मार्कोनिको में आप कोई पेरोक्साइड यूज नहीं करते, वहां सिर्फ आप हेलो एसिड और कार्बन टेट्राक्लोराइड या कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक उसी तरह यहां पर पेरोक्साइड सॉल्वेंट के तौर पर CCl4 भी यूज किया जाता है, और हमारा हेलो एसिड में भी फर्क यह है कि मार्कोनिको में आप कोई भी हेलो एसिड यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हेलो एसिड में सिर्फ आपको HBr ही यूज करना है। वो इसलिए क्योंकि यहां स्टेप 1, ये जो मेरा स्टेप 1 और ये जो स्टेप 2 है, ये जो मेरा स्टेप 2 है, ये दोनों स्टेप है वो एक्सोथर्मिक है। ये दोनों स्टेप कैसे हैं? एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से मुझे ऐसा ही हेलो एसिड चाहिए कि ये दोनों स्टेप में वो भी एक्सोथर्मिक ही रिएक्शन देता हो। तो मेरा HCl और HI दोनों फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेप में एक्सोथर्मिक नहीं है। HI और HCl या तो एक स्टेप में एक्सोथर्मिक है तो दूसरे में एंडोथर्मिक है, या तो यहां एंडोथर्मिक है तो यहां एक्सोथर्मिक है। तो मेरा HBr एकमात्र ऐसा है कि वो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप बोथ में एक्सोथर्मिक है। तो अगर हमें पूछा जाए कि वाई ओनली HBr इज यूज्ड, वाई ओनली HBr इज यूज्ड, तो हम कह सकते हैं कि इन बोथ स्टेप HBr only gives exothermic reaction. That's why it is used. Right? अब यहां पर ये प्रोपोगेशन स्टेप था। अब इनके बाद जो स्टेप आता है वो होता है टर्मिनेशन। अब बच्चों टर्मिनेशन में क्या होगा? टर्मिनेशन में अब देखिए ये तो फ्रिडिकल रिएक्शन है, ये तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा, तो कोई भी फ्रिडिकल रिएक्शन को हमें टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी कि उसको स्टॉप करने के लिए स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जिसको कहते हैं टर्मिनेशन। खास करके फ्रिडिकल रिएक्शन में टर्मिनेशन स्टेप का इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉलीमर। तो यहां पर अब ये टर्मिनेशन में मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये जो मेरा फ्रिडिकल जनरेट हुआ था जिसको हम सेकेंडरी फ्रिडिकल कहते हैं, ऐसे दो सेकेंडरी फ्रिडिकल अपने आप में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाए, यानी कि ये जो मेरा CH3 CH और ये सेकेंडरी फ्रिडिकल था जिनमें यहां पर Br था, वो अपने जैसा ही एक और मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्ट हो जाएगा तो मेरा रिएक्शन वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। अब यहां पर ये दोनों अगर रिएक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ तो मुझे कुछ प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। C यहां पर है CH3 और यहां पर है मैंने CH2Br रखा हुआ है, और
उसके सामने ये CH के साथ ये दूसरा CH है, जिसमें भी यहां पर है CH3 और ये था CH2Br। तो एक चांसेस है कि मेरा सबस्ट्रेट यानी कि जो मेजर रिएक्टिंग कंपोनेंट है जिसको हमने प्रोपीन कहा था, वो प्रोपीन का ही सेकेंडरी फ्री रेडिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाए। और एक चांसेस होता है कि मेरा जो Br है वो दोनों Br अपने आप में एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाए। यानी कि ये केस में भी जब रिएक्शन के अंदर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो जाएंगे तो रिएक्शन में कोई फ्री रेडिकल नहीं बचेगा, और ये Br डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो हाईली स्टेबल है। तो जब Br नहीं बचेगा तो अपने आप ही ये फ्री रेडिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये था अपना एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है प्राइमरी हेलो अल्केन। अब बच्चों हम देखते हैं कि मेजर डिफरेंस क्या होता है मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको में। तो लेट अस सी द मेजर डिफरेंस। ये मेजर डिफरेंस के अंदर अगर हम यहां पर मार्कोनिको देखें और यहां पर अगर मान लीजिए हमने लिखा है एंटी मार्कोनिको, तो मार्कोनिको में हमें हमेशा सेकेंडरी हेलो अल्केन ही मिलता है, और यहां पर हमें प्राइमरी हेलो अल्केन मिलता है। हियर वी आर गेटिंग ए प्राइमरी हेलो अल्केन। सिमिलरली यहां पर ओनली हेलो एसिड एंड सॉल्वेंट यूज्ड, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस था, ये दूसरा डिफरेंस। और यहां पर क्या होगा कि अलोंग विथ solvent and halo acid, peroxide also used, ये जो रिएक्शन है हमारा उसमें मैं लिखूंगा कि दिस रिएक्शन proceed through carb cation, और यहां पर क्या हो गया बच्चों, तो दिस रिएक्शन proceed through free radical formation या फ्री रेडिकल रिएक्शन। ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, ये कार्बोकेटायन रिएक्शन होता है। तो यहां पर आपको सेकेंडरी हेलो अल्केन, प्राइमरी, वो तो मेजर डिफरेंस है ही। दोनों में अल्कीन यूज किया जा सकता है, वो कॉमन चीज है। और यहां पर हेलो एसिड में आप कोई भी हेलो एसिड ले सकते हैं। यहां पर यू कैन यूज
use any halo acid, for example HCl, HBr और HI। और यहां पर क्या होगा कि we can use here, we can use only HBr। ये HBr ही क्यों यूज करेंगे, उसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। तो ये 4 मेजर डिफरेंस है जिसकी वजह से मार्कोवनिकोव और एंटी मार्कोवनिकोव 2 रूल कहा गया है। तो बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर आते हैं और इनकी डीपीपी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, और ये चैनल को शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो बच्चों को कोचिंग एफर्ड नहीं होता है। हमारा प्रयास है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनको कोचिंग एफर्ड नहीं होता है वो लोगों तक ये लिटरेचर पहुंचे और ये हमारा केमिस्ट्री का नॉलेज उनके साथ शेयर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।